आइए प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास ये दो तरह का क्वेश्चन है और इन्हीं दोनों तरह के क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, किलोग्राम और लीटर वाला जितने भी क्वेश्चन होता है उसको आप ग्राम तरह का, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ना, उसको ग्राम वाले जो है कितना भी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम या जितना भी आपको पूछा जाए ना, आप उसको चंद सेकेंडों में निकाल पाएंगे। बशर्ते कुछ बातों को ध्यान रखना, मेरे साथ बनाइए क्वेश्चन को, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आपके सामने में आ जाए, आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, हम भी बाजार हाट या कहीं भी मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम लोग को 1 केजी या 5 केजी या इतना का दाम रहता है, लेकिन हमारे पास जब 100 ग्राम 15 ग्राम 18 ग्राम 125 ग्राम 130 ग्राम का जो मूल्य आ जाता है तो वहां पर हम लोग को निकालने में दिक्कत होता है। लेकिन आज के बाद आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो है दो तरह का क्वेश्चन आता है। दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक वेट के हिसाब से और एक पैसे के हिसाब से, और ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 1 केजी मछली का दाम है 250 रुपया और हमें पूछा जा रहा है 1 केजी 125 ग्राम का दाम क्या होगा। अब सीधी सी बात है, मछली को जो है 1 केजी का दाम 250 रुपया है, लेकिन हम जब वेट करवाए तो वो 1 केजी 125 ग्राम हो गया। तो अब उसको 125 ग्राम को हम तो हटा नहीं सकते, लेकिन अब 125 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। यहाँ 1 केजी का दाम तो हम लोग को सीधा पता, मेन है कि 125 ग्राम का मूल्य क्या होगा वो निकालना है। दूसरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब हम मछली खरीद ले तो हमें प्याज की भी तो आवश्यकता होगी। अब क्या किया, पूरा पैसा क्या किया है, मछली वाला ले लिया है। अब हमें प्याज की आवश्यकता है, और जब हम प्याज खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आखिर मेरे पास पैसा कितना बचा हुआ है। तो पैसा जो है वो सिर्फ 30 रुपया बचा हुआ, तब तो हम उसके हिसाब से हमें दिमाग लगाना होगा। जब हम क्या दुकानदार से पूछे तो वो कहता है कि 50 रुपये केजी है और हमारे पास रुपया तो मात्र 30 बचा हुआ है, तो हमें 30 रुपये का ही प्याज लेना है ना। तो उसके हिसाब से अब हम लोग को ये निकालने आना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन को सीखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि 1 केजी का मूल्य जो भी हो, बाघ सांप जितना भी हो, 180 रुपया हो 185 हो या जो भी हो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें 100 ग्राम का मूल्य पूछा जाए ना, तो लास्ट से क्या करना है, 1 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। 0 हो तब तो और भी आसान है, 0 को आप हटा दीजिएगा तो हमेशा 100 ग्राम का आएगा। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। अब कहिएगा यहाँ 0 था तब ना हटा दिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क्या है, 183 रुपया है, तो 183 रुपया है, तो 1 केजी का मूल्य 183 रुपया है, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव डाल दीजिए ना, 18 रुपया 30 पैसा निकल गया। ये चीज यदि आप जानते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, आप उसको चंद सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बात आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 केजी जो होता है वो 1 केजी होता है कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम का मूल्य जो है वो कितना है, तो 250 रुपया है। ठीक है, और हमें 1 केजी 125 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता ही है, और 125 ग्राम, और तो अब ये कितना हो गया, 1125 ग्राम हो गया। ठीक है, दूसरी बात आपको बताए दोस्तों कि इसको यूनिटरी मेथड पर जो लिखना, हम लिखते कैसे हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा। आपको यह देखना है कि हमें जो पूछा जा रहा है वो वेट वाला पूछा जा रहा है या रुपया वाला पूछा जा रहा है। ये दो चीज को ध्यान रखना है कि हमें ग्राम से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट वाले को पहले लिखेंगे और रुपये को बाद में लिखेंगे। यदि आपको रुपया पूछा जाए कि इतने रुपये में कितने, तब हम पहले रुपया को ही लिखेंगे। 50 रुपया में 1 केजी, तो 30 रुपया में कितना केजी। यही दो चीज को समझना है। यदि हमें वेट को निकालना है तो पहले वेट को लिखेंगे, लेकिन यदि हमें रुपया निकालना है तो पहले रुपया को लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, आप उल्टा करके तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो कि 1 केजी मछली का दाम जब 250 रुपया है और यहाँ पर हमें पूछ दिया जाता है कि 400 रुपया में कितना मछली मिलेगा, तब हम इसी को उल्टे तरह से लिखते कि 250 रुपया में 1000 ग्राम मिलता है, तो हमें 400 रुपया में निकालना है। ठीक है, तो इस पर आसान हो जाएगा आपको बनाना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब 1000 ग्राम का मूल्य ये हो गया, तो 1 ग्राम का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो ये 250 और बटे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना, तो ये 1 केजी 125 का मतलब हो गया 1125 ग्राम हो गया ना। तो ये जो 250
और बटे 1000 हुआ है, इसमें गुना कर देंगे कितना से, 1125 से। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100 हो जाता है। 4 से क्या करेंगे तो 11 25 में भाग देंगे। अब देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 बचा यहाँ से, 3 पर 2 32, 4 8 कितना हो जाता है 32, ये पूरा कट गया। अब आया 5 तो 4 का 4 हो गया, 1 बचा, अब दशमलव दे दिए तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ से 2 बचा, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, आपका आंसर हो गया तैयार 281 रुपया 25 पैसे। ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर है। अब कहिएगा कि हम जब मछली लेने के लिए गए हैं तो क्या वहां पर हम पेन पेपर लेकर जाएंगे, वहां पर हम कैसे निकालेंगे इतना सारा चीज। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जो विदाउट पेन एंड पेपर का सॉल्व करना आपको बताते हैं। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कोई पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। अभी मैंने जस्ट बताया कि 1 केजी का मूल्य जितना हो, लास्ट में आप 1 दशमलव बैठा देंगे तो हमेशा कितना आता है 100 ग्राम का मूल्य आता है। तो जब 1 केजी का मूल्य 250 रुपया है तो 100 ग्राम का मूल्य कितना हो गया 25 रुपया हुआ कि नहीं। तो हमें 125 ग्राम का ही तो निकालना है, 250 रुपया तो है ही, तो 100 ग्राम का हमें और निकल गया। अब हमें चाहिए 25 ग्राम का और, तो 25 क्या होता है 100 का चौथाई होता है, तो 25 का जो है 1/4 रुपया और देना होगा। ठीक है, तो 25 का 1/4 हम और करेंगे, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 1 बच गया। ठीक है, और 1 पर वही दशमलव डाल दिए, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 6 रुपया 25 पैसा जो है, ये जो 25 ग्राम का मूल्य क्या निकल कर आया 6 रुपया 25 पैसा। अब देखिए, अब हमें क्या हुआ कि 1 केजी का मूल्य 250 निकल गया, 100 ग्राम का 25 रुपया निकल गया, और 25 ग्राम का जो है 6 रुपया 25 पैसा हो गया। तो 250 में 25 जोड़ दिए तो 275 रुपया हो गया, और 6 रुपया 25 पैसा, और तो 275 में 6 जोड़े तो 281 और 25 पैसा और है, तो 281 रुपया 25 पैसा आंसर आया कि नहीं, हो गया आंसर। कोई पेन पेपर यूज नहीं किए, डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 1 केजी प्याज का मूल्य 50 रुपया है, तो 30 रुपया में, अभी मैंने जस्ट बोला कि जो चीज आपसे मांगा जा रहा हो उसको पहले लिखिए। तो इसी को पहले, मतलब रुपया मांगा जा रहा है तो रुपया को पहले लिखना है। तो यहां पर देखिए 50 रुपया में जो है वो कितना मिल रहा है 1 केजी मिल रहा है, 1 केजी प्याज मिल रहा है, और हमें 30 रुपये में पूछा जा रहा है, तो हमें तो 1 केजी से कम मिलेगा, और 1 केजी से कम जो ही होगा तो उसको हम लोग ग्राम में बोलते हैं 800 700 600 500। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। 50 रुपया में क्या मिल रहा है हमें 1000 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें 1 रुपया का बता रहे हैं, तो 1 रुपया का क्या होगा 1000 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं, और हमें मांगा जा रहा है कितने रुपया का 30 रुपया का। ठीक है, तो 1000 बटे 50 और गुना कर दीजिए 30, हो गया आंसर। 0 से ये 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 20, और 20 को 30 से गुना करेंगे तो 600, और ये 600 क्या हुआ 600 ग्राम, और ये 600 ग्राम आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है। अब इस क्वेश्चन को फिर वही बात, हमारे पास पेन पेपर रहेगा तब ना हम बट्टा करेंगे, काटेंगे और छाटेंगे, लेकिन हमारे पास पेन पेपर है नहीं, मुंह जबानी आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे, अब देखिए वही पुरानी कहानी। 1 केजी प्याज का मूल्य जब 50 रुपया है, हम क्या बोले, आप तुरंत 100 ग्राम का निकालिए। 100 के निकालने के लिए लास्ट से 1 0 हटा दीजिए। ठीक है, तो 100 ग्राम का मूल्य 5 रुपया आया कि नहीं, 100 ग्राम प्याज का मूल्य 5 रुपया आया कि नहीं। ठीक है, तो 100 ग्राम प्याज का मूल्य जब 5 रुपया आया तो हमारे पास क्या है 30 रुपया है। 5 रुपया 100 ग्राम का मूल्य हो गया, हमारे पास 30 रुपया है, तो 30 रुपया क्या हुआ 5 का 6 गुना है, 6 गुना है, तो 5 का 6 गुना है, तो इधर जो ग्राम है वो भी 6 गुना हो जाएगा। यदि हम रुपया 6 गुना दे रहे हैं तो ग्राम जो हमें देगा दुकानदार वो भी तो 6 गुना देगा ना।
ठीक है। तो 5 रुपया में हमें 100 ग्राम मिल रहा है, तो 5 छक्के 30 होता है, तो 100 में 6 से गुना कर देंगे, 600 ग्राम आपको दौड़ते हुए आंसर आया। बिना पेन पेपर का सेकंडों में सॉल्व होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। यदि आपको 100 ग्राम निकालने आता है और उसके बाद जो आपसे मांगा जा रहा है उस पर जाइए, फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत कुछ सीखें, और सीखें तो नीचे में लाइक का जो बटन है उसको दबाइए, लाल में जो सब्सक्राइब उसको दबा करके काला कीजिए, बगल में जो घंटी आ रहा है उसको बजाना तो गलती से भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।